Hello, Joe. Let's read this question. So this question says, for a system of particles, the vector sum of all the internal forces is A. Here A refers to the vector sum of all the internal forces. All right, वेक्टर सम बताना मैं किसका, ऑल द इंटरनल फोर्सेस, जितने भी आपके फोर्सेस हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। ये देखिए आपका इंटरनल फोर्सेस पर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। इंटरनल फोर्सेस लिख सकते हैं, ठीक है। वेक्टर सम बोला है तो वेक्टर भी लिख सकते हैं, या फिर हम देखिए सिस्टम भी लिख सकते हैं। सिस्टम की चॉइस कैसे करना है, ठीक है। मान लीजिए देखिए आपके पास दो पार्टिकल है, एक मान लीजिए एक पार्टिकल है जिसका मास स्मॉल है, ये भी आपका स्मॉलर मास के दो पार्टिकल्स हैं, ठीक है। इसको मैं ए बोलता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ, ठीक है। बच्चों देखिए यहाँ पे इंटरनल फोर्सेस बोल रखे हैं ना, इंटरनल और फोर्सेस का मतलब क्या होता है, देखिए ये ना बेसिकली बच्चों आपको सिस्टम चूज करना चाहिए। मान लीजिए मैंने ए और बी दोनों को एक सिस्टम चूज कर लिया, ठीक है। पहले मैंने एक सिस्टम चूज कर लिया, ए प्लस बी मेरा क्या एक सिस्टम है, ठीक है। ए प्लस बी मेरा सिस्टम है। तो देखिए इनके बीच में जो भी फोर्सेस होंगे, ठीक है, जैसे ये दो मासेस हैं, ठीक है। अब देखिए बी वाला मास ए को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाह रहा होगा, ठीक है। ये ए को अपनी तरफ, दिस इज अ फोर्स एक्सपीरियंस ऑन ए बिकॉज ऑफ बी के कारण आएगा, ठीक है। सिमिलरली ए भी क्या करेगा, बी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो क्या लिख सकता हूं मैं, दिस इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन बी बिकॉज ऑफ ए, ठीक है। अब एफ ए बी है और एफ बी ए है, दोनों का मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगा, ठीक है। मान लीजिए इनके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, पर डायरेक्शन अपोजिट है। देखिए क्या लिख सकता हूँ, देखिए अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूँ, एफ ए बी वैक्टर ये किसके इक्वल होगा आपका, माइनस ऑफ अवर एफ बी ए वैक्टर के इक्वल होगा। दोनों की देखिए बच्चों डायरेक्शन इक्वल है, और मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, ठीक है। तो देखिए अगर मैंने इन दोनों को एक सिस्टम कंसिडर कर रखा है, जैसे मैंने बोला गया कि ए प्लस बी मेरा क्या सिस्टम है, तो ये दोनों तो देखिए ये जो फोर्सेस होंगे ये तो एक दूसरे आपको कैंसिल आउट कर देंगे। एफ ए बी और एफ माइनस बी है, ठीक है। ये दोनों को यहाँ देखिए इक्वल है और अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये क्या कर देंगे बच्चों, एक दूसरे को आपको कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो इनका नेट फोर्स क्या जाएगा इस सिस्टम पर, अगर मैं ए और बी को सिस्टम चूज कर लूं तो मैं बता सकता हूँ कि इस पर आपका नेट फोर्स जीरो लग रहा है। अगर बाहर से मैंने कोई एक एफ एक्सटर्नल लगा लिया, ठीक है, तो ये फोर्स की तरफ किसकी तरफ काउंट होगा, आपका एक्सटर्नल फोर्स की तरफ, ठीक है। अब बच्चों ये आपका एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा। अभी मैंने देखिए क्या चूज किया, ए और बी को सिस्टम, अगर मैं बोल देता हूँ कि मेरा ए वाला ब्लॉक ही सिस्टम है, दिस इज माई सिस्टम, ए वाला मास ही क्या है मेरे यहाँ पर सिस्टम, ठीक है। अब बच्चों देखिए इस पर जो अब ये फोर्स लग रहा है, फोर्स एक्टिंग ऑन ए बिकॉज ऑफ बी, तो ये फोर्स अब इंटरनल नहीं होगा, ये फोर्स कैसे काउंट करेगा, किसकी तरह काउंट करेगा, ये अब एक्सटर्नल फोर्स की तरह काउंट करेगा, क्योंकि अब मेरा सिस्टम सिर्फ ए है, बाकी सारा क्या सराउंडिंग। बी किस में आएगा, सराउंडिंग में। अब बी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये फोर्स लगेगा। अगर मैं इसके एफबीडी बनाऊं तो एफ ए बी कैसे काउंट करेगा, इट इज एक्ट लाइक एन एक्सटर्नल फोर्सेस इफ आई विल टेक ए एज ए सिस्टम ओनली, ठीक है। तो ये आपका एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस क्या है, रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, क्या है रिलेटिव कॉन्स्टेंट। ये डिपेंड करता है कि आपने सिस्टम किसे चूज किया, ठीक है। तो ये इस बेसिस पर हम क्या करते हैं बच्चों, डिफाइन करते हैं। अब हमसे बोल रखा है कि वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंटरनल फोर्सेस, ठीक है, फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। जैसे ए और बी मेरे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, अगर मैं इन दोनों फोर्सेस का एडिशन करूं, एफ ए बी प्लस अगर मैं यहाँ से एफ बी ए करूं, तो ये किसके इक्वल आना है, जीरो के इक्वल आना है, ठीक है। किसके इक्वल, जीरो के इक्वल, क्योंकि ये ही मेरा पूरा टोटल सिस्टम है, ठीक है। और फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए हम क्या करते हैं वेक्टर सम, इसलिए यहाँ पे लिखा भी गया वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंटरनल फोर्सेस किसके इक्वल आ रहा है बच्चों, जीरो के इक्वल आ रहा है। चाहे दो पार्टिकल लो, चाहे तीन लो, चार लो, पांच लो, एन लो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स लो, हम बता सकते हैं कि जो इंटरनल फोर्सेस होते हैं उन सबका जो वर्क डन होता है, सॉरी इंटरनल फोर्सेस होते हैं उन सबका जो नेट होता है वो किसके इक्वल होता है, आपका जीरो के इक्वल होता है। हम यहाँ पर से ऐसे क्या डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। वेर ए रिफर्स टू, तो हम क्या बता सकते हैं, ए किसके इक्वल होगा, यहाँ पर आपका जीरो वेक्टर के इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, आपका जीरो वेक्टर के। तो जो कि देखिए आपको सी ऑप्शन पे क्या कर रखा है बच्चों को गिवन कर रखा है। तो सी ऑप्शन क्या होगा इसका, यहाँ पर से राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जितने भी आपके इंटरनल फोर्सेस हैं उन सबका कंट्रीब्यूशन क्या आएगा, आपका जीरो के इक्वल आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये हम बता सकते हैं, क्योंकि ये पेयर बना बना के एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, कैंसिल कर लेते हैं। फ्रॉम द न्यूटन थर्ड लॉ से भी हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो